वाली साइड तो कोई आएगा तो आके कहा साईं कितना सोना कुड़ी लेके आए हो। सराइकी में आप जरा बताएं ना कि किस तरह कहा जाएगा। असा के क्या ना आंदी पई 2 मिनट के लिए आगे जरा सराइकी जुबान में उसकी तारीफ करनी, मुबारकबाद देनी आप। मेरा शोदा मेरा सोना शोदा मेरा सोना मेरा शोदा तेको बहु बहु मुबारक होवे ते खंड पा जनानी ले आंदे तो खंड खीर खा ना थोड़ी खंड पा मुंह विच। मुझे पता नहीं था इनको इतनी सराइकी आती है। आज मुझे पहली दफा पता लगा इतनी सराइकी बोलती है। नहीं इतनी मीठी जुबान कभी सुनी नहीं मैंने मुंह से। ये है उसने सिर्फ हथाल देख रहे होंगे कि हाथ च फड़िया कि चेहरे देख फिर क्या बात है किसान जबरदस्त टू गुड खुशामदीद। आप देख रहे हैं तारों से करें बातें। जब आपका और सऊद का रिश्ता तय हुआ तो कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने आपको सऊद के माजी से ख़बरदार करते हुए आपको डराने की कोशिश तो की होगी। जैसे मैंने पहले भी बताया कि जब हमारी मंगनी हुई और रिश्ता तय हुआ और शादी की डेट फिक्स हुई, जब से लेकर शादी के कार्ड बंटने तक किसी को भी पता नहीं था, ना इन्होंने किसी को बताया। और मैं तो वैसी इंडस्ट्री छोड़ी हुई थी तो मेरी किसी से वैसे ही मेरा राब्ता नहीं था। तो जब शादी के कार्ड्स वगैरह बटे और तैयारियां शुरू हुई तब लोगों को पता चलना शुरू हुआ। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत तंग भी किया, बहुत सारे लोगों ने ये भी चाहा कि रिश्ता ख़त्म हो जाए। किसी ने इनको कहा कि मेरे 2 बच्चे हैं, किसी ने मुझे कहा कि ये किसी और हीरोइन से पहले शादी कर चुके हैं, वो उनकी बीवी है। जब शादी तय होने वाली थी, हुई नहीं थी, तो उन्होंने पहले ही सब बता दिया था कि मेरा ये सिलसिले थे और अब ज़ाहिर मैं शादी कर रहा हूँ तो अब जो भी हैं बस आप ही हैं और आप ही रहेंगी। शादी से पहले एक आदमी जगह गुजर और एकदम बॉबी हो जाए। लेकिन फिर जब लोगों से हम दोनों अलग ना हो पाए कि हम लोगों को इनको कुछ कहा मुझे कुछ कहा, या हम दोनों का कुछ नहीं हुआ तो फिर फ़ोन करके बातें बोलना, डराना, धमकाना, धमकियां देना। जब उससे भी कुछ नहीं हुआ तो फिर इनकी अम्मी को और मेरी अम्मी को इनकी अम्मी को चढ़ाया गया, जबकि मैं उस दिन माइयों बैठी थी, और मेरी अम्मी को कहा गया तो अम्मी ने कहा कुछ नहीं होता, जो है ना वो तो शरीफ लड़का है, उसने रिश्ता भेजा है वो। मैंने कहा ठीक है फिर आप। और माँ एक नज़र में पहचान लेती है, बात बड़ी है। दादी ने भी मेरी बहुत कहा कि नहीं उसकी शराफत यही है कि उसने तुमसे कोई डायरेक्ट बात नहीं की, उसने रिश्ता भेजा। सही बात। शरीफ लड़के जब आपने कहा तो विकी भाई आप क्यों हंस रहे हैं? आखिर लोग हमारी शराफत ही तो देखते। एक्चुअली शरीफों पे यकीन नहीं रहा ना लोगों का, इसलिए। और आजकल वैसे भी शरीफों पे बुरा वक्त चल रहा है। तो खैर अम्मी मेरे पास आई, कह लेंगी भाई मुझे तो पता चला उसकी शादी हुई भी है और उसकी ऑलरेडी एक बीवी है और ये उसने तो अमेरिका जाके किसी हीरोइन से शादी की है। मैंने कहा अम्मी आपने ही कहा था ना कि सब ठीक हो जाएगा, तो अब यही अगर किस्मत में होगा मेरी तो यही होगा। आप लोगों की बातों में मत आए और खामोश हो जाए। उसके बाद इनकी अम्मी को कहा गया कि माइयों वाले दिन कहा, मैं जिस दिन नीचे माइयों की रस्म हो रही थी और ऊपर इनकी अम्मी से कहा गया, सीनियर, उन्होंने कहा कि मैं विटनेस थी शादी की। हाँ। मेरी अम्मी को भी उन्होंने कहा और इनकी अम्मी को भी उन्होंने कहा जाकर कि इसके 2 बच्चे हैं और ये है वो है, ऐसा है वैसा है। तो इनकी अम्मी ने भी इत्तेफाक से उनको यही जवाब दिया कि अगर मेरे बेटे के नसीब में ऐसा होगा तो मुझे कोई वो नहीं है और मेरा बेटा खुश है, बस मुझे और मेरी अम्मी ने किया कि उसका हाथ पकड़ा उनका और वो शादी के बाद किया था। बेटा आइंदा नहीं, वो शादी के बाद हुआ था ना। फिर जब हमारी शादी हो गई और वो खातून दोबारा घर आई तो इनकी अम्मी बगैर सहारे के चलती नहीं थी, तो मेरे साथ बैठी हुई थी, मैं उनको पान बना के दे रही थी। तो किसी ने आके बोला कि वो आई हैं, वो खातून का नाम लिया, तो इनकी अम्मी ने पान छोड़ा और अकेली उतर गई सीढ़ियों से। मैंने कहा अम्मी कहाँ जा रही अकेली? इतने जोश में वो उतरी कि उनको सहारे की भी जरूरत नहीं रही और वो सीधी नीचे उतरी और उनका हाथ पकड़ा, बोला कि मेरे बेटे की शादी होने तक मैं चुप थी, अब निकलो बाहर यहाँ से, इस घर में आइंदा कदम। अच्छा लगा यार बहुत आला। लेकिन मैं एक बात अभी भी बताऊं कि वो लोग जिन्होंने चाहा कि शादी ना हो वो आज तक हमें फॉलो करते हैं, छुप छुप के हमारे फेसबुक वॉल्स भी देखते हैं, हमारे पिक्चर्स भी देखती हैं, उस पर तबसरे भी होते हैं, हमारे दोस्तों के साथ मिलने की, दोस्तियां करने की भी कोशिशें हो रही होती हैं कि किसी तरह यहाँ तक पहुँच जाएं। वो अब तक लगे हुए काम, लेकिन हम भी जुटे हुए हैं। वही है ना, थोड़ा सा सुना देना, यहाँ पर कुछ तो लोग कहेंगे
लोगों का काम है कहना जरा माइक देना, क्या बात है। ये हो जाएगा सिचुएशन पे गाना। नहीं नहीं, जो सिचुएशन अभी है करंट, उसके हवाले से मैं सुना देता हूँ। हाँ वो उसको माहौल खराब करना चाहिए। फिल्म का राजा, टीवी की रानी, इन दोनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग कैसे हुई, केमिस्ट्री कैसे बनी? मैं थोड़ी सी इस पे बात करना चाहता हूँ। इन्होंने लव सॉन्ग सुनाया था, हाँ। उन्होंने थीम सॉन्ग। अच्छा वैसे बात है ये जिस शादी के प्रोग्राम में जो हम गए थे, तो वो गजल प्रोग्राम रात में हुआ था, उसमें तो इन्होंने, मैं सामने बैठी तो इन्होंने गाना गाया था। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना सा हो जाए इसके बगैर नहीं जाएगा। सुन तो ले, हम दोनों ने फिर एक गाना गाया था, दो प्यासे दिल एक हुए हैं ऐसे, बिछड़ेंगे अब कैसे। लेकिन अब गाते हैं दो भूखे प्यासे दिल। और अब ये कहते तुमको देखा तो ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना सा आया। If God does not want, I will never die. कह रहे जी कि मौले ने मौला ना मारे तो मौला नहीं मारदा। आ मोला मैं समझे को पीटर आया। ये कौन है, ये क्या कह रहा है? चुप रहो, नथी रहो, नैप के डर से छुप कर फिरता है। अच्छा मैं समझे सेवियां खा रहे हैं। नहीं जिंदा बकरी खाती पूंछल बाहर रह गई। अरे हु आर यू? आई एम इंग्लिश सिंगर। ऐसे अंग्रेज़ां दा मुंडा और शक्ल तो इंज ही लगदा जिवें अंदरून लंदन दा रहन वाला। ਇਹ ਲੰਡਨ ਲੋਹਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ। आई एम पॉप सिंगर फ्रॉम यूके, वाया मुरीद के तुआनो के ते मैनो के। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਯੂਕੇ ਦਾ ਮੰਗਰੇਜ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੰਗਦਾ। ਓਏ ਜੇ ਸੋਹਣਿਆ ਤੂੰ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੱਥ 'ਚ ਗੰਡਾਸਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਫਿਰਦੇ ਆ? दिस इज गिटार, सिर्फ 3 तारा लगनियां ने। अच्छा गाना वाना आता भी है? नो हमें पसीना आता है। चले गा के सुनाए ना फिर। भाईजान और ब्रदर एंड माड़ी टाइम मैं भी और आप। हमारा लिबास तुम पकड़ेगा और तुम्हारा हम पकड़ेगा। ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਗੰਡਾਸੇ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਨਾ ਮਾਰ ਬੈਠਣਾ। सौद भाई इजाजत है? जी प्लीज जाए। मौला भाई What happened? ਲੋ ਜੀ ਸਿਰਫ ਡਾਇਲੌਗ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਜੇ ਟੋਨ ਇਹਦੀ ਉਹੀ ਹੈ। और टांगे वाला खैर मांगदा, टांगा लौटदा होवे ते भावें जंगदा, जो वह कह टांगे वाला खैर। सियासतदान ने पकोड़ डरदा, केड़ा बंदा सामने लिया जेड़ा मेरे कोलों पैसे नहीं हो मांगदा, नहीं मांगदा। ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ ਸਿੰਗਰ ਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੈਣ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੋਪੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਜਿਹਨੇ ਰੇਤ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾਲੇ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਲਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਡਾ ਬੇਸੁਰਾ ਗਾਉਂਦਾ ਕਿ ਅੱਗ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। अब मेरे शो पे करने क्या आए हो, मकसद क्या है? खारिश करने आया हूँ। कोई पूछे ना कि नहांदा क्यों नहीं, हुण मरन लगे ही नहावांगा। ये बाबा अपने मुर्शद के पास गया, कहता मेरे ख्वाब में अंग्रेज आते हैं। हाँ। उन्हें कहा लंडे दे कपड़े ला के सोया कर। मौला भाई की गल है? क्यों जोकरों वाली हालत है बनाई? ये दरअसल बाजी गल पता की है, मैं नैब कोलों बचन लिए हालत बनाई। ए 2-3 महीने ना उन्हां कोलों मैं छुपना है। ਦਿਲ ਦੇਤਾ ਹੈ ਰੋ ਰੋ ਦੁਹਾਈ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਈ ਪੀਟੀ ਆਈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਮਦਾਰੀ ਨੇ ਨੂੰ 2 ਕਬੂਤਰ ਫੜਾਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲੱਗੇਗਾ ਲੋਕੀ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨਗੇ, ਤੂੰ ਹੈਡ 'ਚੋਂ 2 ਕਬੂਤਰ ਕੱਢਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ 200 ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਵੇਚ ਆਇਆ। ओए मुटियारे, की गल है अंग्रेजा? ओए तेरे ना मखौलियां ने मैनू कीतियां ने जुगतां, ਅੱਛਾ ते अज मैं ना सारियां नू मार दियांगा। सीधे हो जाओ बैरियो। ओए मर गए हो, जिउंदे रहो। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कहीं नहीं जाइएगा, आप हमारे साथ हैं, देख रहे हैं तारों से करे बातें।